हाय हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मदन मोहन सिंह। आज आपको कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि आप किस सेक्शन में कितना समय यूटिलाइज करेंगे तो आपका जो पेपर है वो ओवरऑल 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है एग्जामिनेशन सेंटर में पर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम जो है 10:30 पे है, तो आपको 10 o'clock तक वहां पहुंचना है और आधा घंटा पहले वहां पहुंचिए और बहुत रिलैक्स होकर के थोड़ा देर सोचिए, थोड़ा देर बैठ करके आराम कर लीजिए, अपना सीटिंग वगैरह सब चीज़ देख करके अपना आराम करिए। अब इसके बाद जो है हम दूसरी जो पॉइंट है, पहला तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन पेपर है उस पेपर पे आप लोग 2 पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नंबरिंग करना है, किसी क्वेश्चन का नंबर देना है तो आप ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए, और सोल्यूशन उसका करना है, उसको हल करना है तो आप उसको ब्लू पेन से उस पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 घंटे का होता है और आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। तो सबसे पहले जब मैं उस समय की सिचुएशंस को बताने जा रहा हूं, अब जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन और एक जो सेक्शन होता है वह आपका केस बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो उस 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है डायरेक्ट निकल जाता है और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है। तो उस 20 क्वेश्चंस के लिए आप 30 मिनट से ज्यादा समय मत लीजिए। अगर आप 30 मिनट से ज्यादा समय यूज करेंगे तो उस केस में वो क्या होगा, आपका समय जो है आपका समय ज्यादा लगेगा। उस केस में आप उस 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट में सॉल्व कर दीजिए। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में वो भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। उसमें ज्यादा आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रूफ डेट है, प्रूव करना है किसी चीज को, तो गिवन, फिर आपका टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको आप सॉल्व करिए, क्योंकि वो भी जो क्वेश्चन है कोई 2 मार्क्स के हैं। तो उस पर आपको 20 मिनट्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें, उस सेक्शन में, तो उसमें 20 मिनट पर्याप्त है। 20 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 40 मिनट देना है, 40 या 50 मिनट, 50 मिनट के अप्रॉक्स जो है इसमें टाइम में इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आते हैं सेक्शन डी, जो आपके बहुत 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 40 to 45 मिनट, 40 to 45 मिनट में उस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। और अंत में आपका जो बचा क्या, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स टाइप के ही होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में केवल आपका आंसर डायरेक्ट लिखना हो, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर भी उसको हल्का सॉल्यूशन दे दिया और इसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो उसमें आपके 20 मिनट्स बहुत काफी हैं।
तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो टोटल आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वह 2 आवर्स 40 या 45 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। अब जो 15 मिनट है उस 15 मिनट में आप उसको एक बार रिवाइज करिए कि अब रिवाइज करेंगे तो उस केस में बहुत सारे ऐसे जगह पॉइंट होगा जहां पे आपको प्लस माइनस या इंटू डिवाइड में कहीं भी मतलब कि कहीं भी जो आपका गलतियां होगी उसको आप ढूंढ लेंगे, उसको ढूंढ करके उसको सही कर लेंगे। यही बात है। अब ये तो मैं तो क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया। अब जो क्वेश्चन है क्या, इसमें जो पैटर्न है इसमें 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स के ओनली 4 क्वेश्चंस होते हैं। और केस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस बेस्ड से। 4 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड से पूछे जाते हैं। तो यही आपका जो है पूरा ब्लू क्वेश्चंस का जो आने वाला एग्जाम कल है ये पूरा इसी पैटर्न पे होगा। तो इससे आप लोग घबराइए मत। इस एग्जाम को एक जनरल एग्जाम की तरह, जैसे हाफ ईयरली का आप एग्जाम देते हैं, प्री बोर्ड का आपने एग्जाम दिया होगा, उस पैटर्न पे आप लोग जो है पूरा एकदम घबराना नहीं है। घबराएंगे तो फिर क्वेश्चन वो क्या होता है, बहुत चीजें आती हुई चीजें गलती हो जाती हैं। रिलैक्स होकर के आप जो है एग्जाम दीजिए, जैसे आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होता है, आपने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया है, उसी तरह का ये बोर्ड का एग्जाम समझिए। ये हो गई बात कि आपको करना कैसे है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अब इसमें मैंने पेन को बता दिया कि ब्लू और ब्लैक पेन यूज होता है। और जो लास्ट में अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिवीजन मतलब एक बार आपने क्वेश्चंस को पूरा बना दिया, उस पेपर को पूरा सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज करिए। और रिवाइज करिए जो आपकी अब इसके पहले एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 3 घंटा आपको, जब 3 घंटे के लिए कॉपी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, तो पूरे पेपर को रीड कीजिए। पूरे पेपर को रीड कर लीजिए 15 मिनट में। इसके बाद जब स्टार्टिंग टाइम जब आता है तो आप धीरे धीरे उसको जो है सॉल्व करिए। जो पहले जो आपके आसान क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत समय दे दिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का पेपर में किस सेक्शन में कितना टाइम देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चे अगर सावधानी से करेंगे तो आपके जो 60% इसमें जो क्वेश्चन होता है वो आपके एनसीईआरटी पैटर्न्स के होते हैं। एनसीईआरटी बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन होता है। अभी एक न्यू बुक आया हुआ है, एनसीईआरटी ने एक नया बुक जारी किया है और इसको बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उससे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है उसी से पूछे जा रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है उसी से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम्पलर आपने जितना अभी तक पढ़ लिया बस उसी को रिवाइज करिए। और कल जब मॉर्निंग में जब आप लोग 8 घंटे प्रॉपर नींद लेना जरूरी होता है। आप लोग 8 घंटे सोइए और कल जो है कुछ भी मत कीजिए, केवल आप फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसके बाद जाइए। मैं आशा करता हूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कल के एग्जाम के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी परीक्षा
अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। हैव ए नाइस डे।